आके उनके राज दरबार के सामने डेरा जमा दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें राजद्रोह करना पड़े, लेकिन राम को यहाँ से जाने नहीं देंगे, और जाएंगे तो हम भी सब राम जी के साथ ही जाएंगे। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत्र रथ पे निकले। देखा पूरी अयोध्या सामने खड़ी है, रास्ता घेरे। राम जी ने हाथ जोड़े, कहा अयोध्या वासियों, पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। चले हो 14 वर्षों अयोध्या वासियों, अब हम चले हो 14 वर्षों। राम जी ने कहा कि मुसीबतें आती है जाती है, वो लोग कहाँ हैं जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते? हमें देखें अपने माँ और बाप से प्रतिकूल चलते हैं। और हमें देखे कि वनवासी चले हम 14 वर्षों को। वनवासी चले हम 14 वर्षों को। अयोध्यावासियों, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सबको करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, उसमें राजद्रोह करने की कहाँ बात आ गई है? बोले नहीं राम, जहाँ राम नहीं वहाँ अयोध्या भी नहीं है। जहाँ राम होंगे वहीं अयोध्या है, और हम राम के बिना रह नहीं सकते। अब इन्हीं को रहने दो अयोध्या में। राजा दशरथ दौड़े और आके देहली के पास गिरे। राम जी तड़प उठे, लेकिन तक अंदर लेके माता कौशल्या ने कहा आप परेशान नहीं होइए, राम जा रहा है तो लौट के भी आएगा। लेकिन समस्या अयोध्यावासियों की, रास्ता नहीं दे रहे। पशु पक्षी तक तड़प तड़प के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कहा जाता है जिसके जीवन में राम नहीं है वो मुर्दा है। भारत शब्द में भी रा है, और इस भारत शब्द में भी रा हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? भारत से रा हटा दो, भात रह गया। और वही हुआ जब जब इस भारत पर राम की प्रतिष्ठा, राम ने जो उपदेश किए उनकी मान्यता नहीं हुई, तब तब कहीं मुगलों ने आक्रमण किया और कहीं अंग्रेजों ने आक्रमण किया। लेकिन जब जब राम की स्थिति आई तब तब भारत का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया।